Hello student, welcome to your class 10 biology class in which we discuss about our chapter number 6 and today our topic is mechanism of breathing. In last video you understand about the respiratory organs that found in the human beings. Now we understand about the mechanism of breathing. How we breathe and how diaphragm helps in the breathing process. You know, in respiration we done two processes, inspiration and expiration, or we can say inhaling और exhaling processes. जब हम एयर को ब्रीथ कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी और इनसाइड द लंग्स, इट इज़ कॉल्ड इंस्पायरेशन प्रोसेस, और जब हम CO2 को रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम आवर बॉडी, डेट इज कॉल्ड एक्सहेलिंग प्रोसेस और एक्सपायरेशन प्रोसेस. In last video I told you about the diaphragm, that diaphragm also play important role in the respiration process. Look here, these two diagrams I draw to understand these topics. Now first one is the expiration process. जब हम CO2 को रिमूव कर रहे हैं आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, CO2 जब हमारी बॉडी से रिमूव होती है तो वो कैसे होती है कि आपका जो डायफ्राम है, जिससे कि आपका क्या है, लंग्स और डायफ्राम, लंग्स क्या होते हैं, वो आपके डायफ्राम पर अटैच रहते हैं, तो उनके बीच में लिटिल बिट थोड़ा बहुत स्पेस रहता है. तो जैसे ही हम एक्सपायरेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो जो आपका ये डायफ्राम है ये अपर हल्का सा अप हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में मूव करता है. ये डायरेक्शंस आपको दिखाई गई हैं कि जो डायफ्राम है दिस वन, ये डायफ्राम आपका अपर डायरेक्शन में मूव करता है. लंग्स आपके क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी जो CO2 है वो एल्वियोलिज में आ जाती है, और एल्वियोलिज में आने के बाद आपका वो कहाँ जाती है, इनटू द प्राइमरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड देन दिस ब्रोंकस में आएगी, एंड देन ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद वो कहाँ आती है, इनटू द फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद इनटू द नेजल कैविटी, एंड देन मूव आउट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड. तो जब हम यहाँ, मैंने आपको दिखाया भी है कि डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है एक्सपायरेशन प्रोसेस में, लंग्स का जो साइज़ है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और वी कैन से लंग्स जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, दे बिकम मीन्स रिमेन इन नॉर्मल साइज, एंड थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीजेज. जो आपकी थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, हमें फील नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी बॉडी में प्रोसेसेस होती है, ये सब वर्क हो रहा है. नाउ लुक हियर इन द इंस्पायरेशन प्रोसेस. इंस्पायरेशन प्रोसेस में जो आपका डायफ्राम है, जब आप ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, एयर को ले रहे हैं, तो आपका जो डायफ्राम है वो स्लाइटली हल्का सा नीचे की तरफ मूव कर जाता है. लंग्स आपके एक्सपेंड हो जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर को आप अपने लंग्स के अंदर कंज्यूम कर सकें. लंग्स आपके एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो हल्का सा स्लाइटली बिट इंक्रीज हो जाता है. ये चीज़ आपकी होती है जिसकी वजह से आपका जो एयर है, लुक हियर, ये नोज़ है, नोज़ से आपकी O2 आएगी, ठीक है, O2 मूव इनटू द नोज, देन नेजल पैसेज, देन फेरिंग्स, देन larynx, then trachea, then bronchus, and then bronchioles, and after that come into the lungs with the help of primary, tertiary, secondary bronchioles, and then finally into the alveoles. alveoles में जब आप एयर ले रहे हैं, वी कैन से जब हम एयर ले रहे हैं तो एयर में से जो alveoles है उसका वर्क है सिर्फ और सिर्फ जो आपकी O2 है उसको चूज़ करना और अपने अंदर फिल करना. और जब वो O2 आपके एल्वियोलिस के अंदर फिल हो जाती है तो वो बाइंड कर जाती है आपकी ब्लड के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन पिगमेंट से, एंड देन मूव इनटू द होल बॉडी. तो दिस इज द इंस्पायरेशन प्रोसेस इन विच द डायफ्राम दैट इज फ्लैट्स और कॉन्ट्रैक्ट, thoracic cavity expand, and lungs also expand, or the volume of thoracic cavity will be increased, we can say, ठीक है. And then in expiration process opposite the whole processes is occur. So we don't say about that inspiration or expiration ki just it is a normal process. We take the air and the air move into the nose, then nostrils, then nasal passage, then pharynx, then larynx, then trachea, then bronchus, and then finally into the lungs. No, it is not the complete breathing process. Complete breathing process is with the help of diaphragm also. So hope
You understand this process because this process is also important for you. With the help of balloon, you understand these processes. Thank you so much.